इंदौर में रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगी राखियों से दुकानों की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन इस बार बहनों को अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ रही है। वजह है लेबर कॉस्ट में इजाफा, जिससे राखियों के दामों में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके बहनों का प्यार कम नहीं हुआ है। रक्षाबंधन के आते ही इंदौर के बाजारों में एक अलग ही चहल पहल दिखाई देने लगी है। शहर के प्रमुख बाजार राजवाड़ा, गोराकुंड, मल्हारगंज, छोटी ग्वालटोली और सराफा इन दिनों रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं। दुकानों के बाहर सजी हुई लकड़ी की स्टॉलें, कांच के डिब्बों में करीने से रखी राखियां और खरीदारी में जुटी महिलाएं इस पूरे माहौल को त्योहार की मिठास से भर रही है। इस बार बाजार में परंपरागत राखियों के साथ साथ थीम आधारित राखियों की भी भरमार है। खाटू श्याम राखी, गणेश राखी, कृष्णा राखी, पिकाचू और डोरेमोन जैसे कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां बच्चों को खूब लुभा रही है। वहीं बड़े भाइयों के लिए स्टोन वर्क, जरी और मोतियों से सजी क्लासिक राखियां भी उपलब्ध है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा बदलाव है कीमतों में काफी उछाल है। एक तरफ बाजार में महंगाई की आंच है, तो दूसरी तरफ पर्व की रौनक हर चिंता को पीछे छोड़ रही है। खासतौर पर महिलाओं की वेशभूषा, रेडीमेड ड्रेस, साड़ी और पारंपरिक परिधानों की दुकानों पर खूब भीड़ देखी जा रही है। डिजाइनर सूट से लेकर सिल्क साड़ियों और इंडो वेस्टर्न स्टाइल तक हर स्टाइल की मांग है। दुकानदार भी जानते हैं कि ये त्योहार बहनों की खुशियों का पर्व है और यहाँ जेब नहीं दिल से खरीदारी होती है। इंदौर के राजवाड़ा, शीतला माता बाजार, सपना संगीता और पलासिया जैसे प्रमुख बाजारों में इन दिनों बहनों की खरीदारी का उत्साह देखते ही बनता है। साड़ियों की दुकानों पर बंदेज, काजीवरम, चिकनकारी और डिजिटल प्रिंट वाली सिल्क साड़ियों की मांग बनी हुई है। वहीं रेडीमेड शोरूम में प्लाजो सेट, अनारकली सूट, गाउन और लहंगे के विकल्पों की भरमार है। महंगाई का असर जरूर है, लेकिन साल में एक बार भाई के लिए सजने वाला मौका मिलता है। ऐसे में खर्च की परवाह नहीं होती। दुकानदार भी मानते हैं कि इस बार बिक्री में बीते साल के मुकाबले 20 से 25% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंदौर की सेंट्रल जेल की 35 महिला कैदियों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व से 15 दिन पहले से राखियां बनाई जा रही है, जो कि बाजार में बेची जाएगी। इस बार जेल में अलग अलग थीम पर राखी बनने जा रही है। खास बात तो यहाँ है कि इन राखियों का निर्माण वे महिला कैदी कर रही है, जो हत्या जैसे गंभीर अपराधों के चलते आजीवन कारावास का सजा काट रही है। जेल प्रशासन के द्वारा बंदियों के लिए समय समय पर धार्मिक गतिविधि भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा सभी प्रमुख त्योहारों को भी बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। राखी बनाने के लिए इन महिला कैदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सामान भी उपलब्ध कराया गया। जेल प्रशासन ने करीब 1000 राखी बनाने का लक्ष्य रखा है और इन सभी राखियों को बाजार में बिक्री के लिए भी रखा जाएगा, ताकि आम लोग भी इसे खरीद सके। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्व सहायता समूह की बहनों और महिला सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी कार्यक्रम के साथ हर घर तिरंगा अभियान की भी औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुई। इंदौर के विश्राम बाग परिसर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर शहर ने रक्षाबंधन और हर घर तिरंगा अभियान को जोड़ते हुए ये भावात्मक आयोजन किया, जो स्वच्छता, स्नेह और संकल्प तीनों को साथ लेकर चला। कार्यक्रम की शुरुआत महिला स्व सहायता समूह और महिला सफाई मित्रों की तिरंगा यात्रा से हुई। सिर पर टोपी, हाथ में तिरंगा और दिल में गौरव लिए ये महिलाएं जब कदम से कदम मिलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंची, तो विश्राम बाग परिसर देशभक्ति के रंग में नहा उठा। इसके बाद रक्षाबंधन का उल्लास उस क्षण चरम पर पहुंचा जब महिला सफाई मित्र बहनों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को राखी बांधी। इंदौर की भंवरकुंआ वाल्मीकि बस्ती गुरुवार को आस्था और श्रद्धा का तीर्थ बन गई, जब वीर गोगादेव जी के छड़ी निशानों का सामूहिक रूप से भव्य पूजन समारोह आयोजित हुआ। इस आयोजन में शहर भर के 11 प्रमुख निशानों को आमंत्रित किया गया था। आयोजन में भगत उस्तादों का सम्मान भी किया गया, जो सालों से इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। इस समारोह की एक खास बात रही कि पलासिया क्षेत्र से आए एक ही परिवार के 5 निशान यहाँ पर उपस्थित थे। आयोजन में मुकेश नरवाले, भगवान दास करोसिया, अंजू लोयत, सूरज नरवाले और शुभम नरवाले ने निशानों का स्वागत किया। गोगादेव मंदिर के पुजारी महेश नरवाले भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के मामले में इंदौर पुलिस के एसीपी राजेश दंडोतिया ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। इंदौर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता महाअभियान के मुख्य सूत्रधार राजेश दंडोतिया ने अब तक अनेक शैक्षणिक और व्यापारिक संस्थान, सामाजिक संगठनों को जागरूक करने के उद्देश्य से अब तक विभिन्न स्थानों पर 999 साइबर पाठशालाएं आयोजित की गई। गुरुवार को इसी कड़ी में डेली कॉलेज में साइबर जागरूकता के लिए 1000वीं पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1400 विद्यार्थी और शिक्षकगण शामिल हुए।
इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र की बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। सैकड़ों महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय को भी बांधी राखी। इंदौर में 13 वर्षीय जैन मुनि बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। 10 अगस्त को होगा महाआयोजन। देश भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ होंगे शामिल। सैकड़ों सवाल सुनकर वहीं दोहराएंगे बाल मुनि। इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में होगा आयोजन। 13 साल के हैं मुनिराज विजय चंद्र सागर, जिनको है गणित में महारत हासिल। इंदौर जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। अपने बीच आईएएस अधिकारी को पाकर प्रसन्नचित्त हुए दिव्यांग विद्यार्थी। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने होनहार विद्यार्थियों को किया सम्मानित। सिटीजन कॉप एवं एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए कीमत के 170 गुम हुए मोबाइल फोन उनके मूल मालिकों को लौटा दिए।